अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 123 कलर्स। चैप्टर तो फॉलो और रूदो के झगड़े से ही शुरू हो जाता है। उसने जैसे तैसे फॉलो को रखा था और रूदो गुस्से से ही फॉलो की तरफ बढ़ता है। फॉलो यहाँ पूरी तरह से गुस्से में आ गया था। अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और ग्रीस ने उसे पीछे से पकड़ रखा था। इधर टैम्सी और टोमे ये दोनों भी अचानक से आई सिचुएशन में कंफ्यूज हो गए थे। वो की समझ में नहीं आ रहा था लोग क्या रिएक्ट करे। उसी टाइम पर रूदो फॉलो को मारने के लिए पंच करता है, तभी ग्रीस उसका भी हाथ रोक लेता है और कहता है तुम दोनों रुक जाओ, तुम लोग सोच भी क्या रहे हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये हमारे बीच में लड़ने का टाइम नहीं है। ग्रीस ने फॉलो और रूदो के बीच में आकर ही दोनों को एक दूसरे से लड़ने के लिए रोक रखा था। और रूदो को तो भाई उसका गुस्सा उसके सर के ऊपर चढ़ गया था। गुस्से में ही फॉलो को मारने जाता है, फिर से रूदो को रोकते हुए कहता है तुम लोग रुक जाओ। फिर हम देखे तो रूदो ने अपने दूसरे हाथ से लोग के शर्ट को पकड़ रखा था और फॉलो भाई वो भी काफी गुस्से से रूदो की तरफ देख रहा था। इसी गुस्से में ही ये फॉलो अपने दुखड़े सुनाने लग जाता है। तुम कभी समझ नहीं पाओगे, मेरी पैथेटिक मिजरेबल लाइफ, मेरी स्टूपिड नोबडी पर्सनालिटी, मेरी रियलिटी एक भी चीज नहीं बदल सकती। तो अगर तुम्हारे पास इतनी अमेजिंग एबिलिटी है तो इसका यूज करो और वापस पैर पर जाओ और निकल जाओ यहाँ से। फॉलो रेत से ही तो पर चिल्ला रहा था। रूदो ने फॉलो के कपड़ों को पकड़ रखा था। फॉलो की ये बात सुन तो पूरी ताकत से ग्रीस को दूर करता है और फॉलो को मारने के लिए उस पर छलांग लगा देता है। तभी उसी छलांग मारते वक्त के पीठ पर जो हेयर ड्रायर होता है ना, और ये ट्रैश भी अटैक कर देता है। हेयर ड्रायर के पूरी तरह से एकदम से चितड़े बन जाते हैं। अटैक से ही तो और फॉलो दोनों एकदम से रियलिटी में स्नैप हो जाते हैं। कि समझ में आता है ये लोग कौन से कंडीशन में है। रूदो और फॉलो हेयर ड्रायर के इन टूटे हुए टुकड़े की तरफ देखते हैं। वो ये चीज नोटिस करते हैं कि उन पर ट्रैश बीस्ट ने एक बड़ी सी लकड़ी से हमला कर दिया था। रूदो और फॉलो एक बार इस दूर गिरे हुए लकड़ी की तरफ देखते हैं, फिर वो दूसरी तरफ मुड़कर देखते हैं। उनकी समझ में आता है ट्रैश बीस्ट पर हमला कर रहा है। और इधर ये हरामी टैम्सी के दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा होता है। ये सोचता है आओ को यही होगा जब तुम लोग अपने आप से फाइट करने लग जाओगे। और हमें ट्रैश बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि ट्रांसफॉर्म होकर उसकी बॉडी पत्थर की बन गई थी। ट्रैश बीस्ट के हमें चार पैर, दो आंखें, मुंह दिखाया जाता है। ट्रैश बीस्ट धुएं से निकलकर हमारी टीम के पास पहुंच गया था। ट्रैश बीस्ट को पास आता देख रूदो एक बार पीछे हाथ लगा लेता है। यहाँ उसे समझ में आता है कि उसका हेयर ड्रायर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो बगल में गिरे हुए हेयर ड्रायर के टुकड़ों की तरफ देखता है। टूटे हुए हेयर ड्रायर को देखकर वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। रूदो के स्टेट को फॉलो भी देख रहा था तो एकदम से स्नैप हो जाता है क्योंकि रूदो ने मुड़कर लोग की तरफ देखा था। तो यहाँ गुस्सा था पर वो उससे कुछ नहीं कह रहा था। उसकी आंखें उसे बता रही थी कि उसका ड्रायर टूटने की वजह फॉलो ही है। वो फॉलो को कुछ नहीं कहता और वहाँ से नेट लेकर आगे निकल जाता है। फॉलो वो पीछे खड़ा था, समझ में भी नहीं आ रहा चीजें ऐसे कैसे बदल गई। वो दिमाग में सोचता है रुको। रूदो अपनी नेट लेकर इस ट्रैश बीस्ट से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। ओके सोचता है सारी चीजें ऐसे कैसे बदल गई। वो ट्रैश बीस्ट पर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। ये ट्रैश बीस्ट भी रूदो को पास आते हुए देख रहा था। के पास आते ही ट्रैश बीस्ट अपने मुंह से और हमला करने के लिए एक बड़ा सा सोफा निकाल देता है और इस सोफे से अटैक करने के लिए ये ट्रैश बीस्ट इस सोफे को जोर से थूक देता है। इस अटैक के इम्पैक्ट से बचने के लिए हम इधर देख भी सकते हैं कि ग्रीस दूसरी तरफ भाग रहा है और ये फॉलो तो कब से स्टन रहकर वही खड़ा है। इसके दिमाग में चल रहा था तो यहाँ पर रूदो के पहले जॉब के लिए आए हैं। इधर हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसमें हम देख भी सकते हैं कि ये सोफा घर से टकरा जाता है। यहाँ पर बगल में टोमे भी खड़ी थी, अपने आप को बचा लेती है। इधर टोमे दिखती है और उसके समझ में आता है ट्रैश बीस्ट ने पर हमला कर दिया था। हमसे ने अपने नेट से उसको पकड़ कर बाजू निकाल लिया था जिस वजह से वो बच गया था। हमसे रूदो को अपने नेट से रिलीज करता है और ट्रैश बीस्ट की तरफ देखता है। ट्रैश बीस्ट टैम्सी और रूदो की तरफ बढ़ रहा था। ये दोनों ट्रैश बीस्ट से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। फॉलो के दिमाग में चल रहा था पर हर कोई बस मेरी वजह से मुसीबत में आ चुका है। इस तरफ हम देखे तो ग्रीस ट्रैश बीस्ट का ध्यान भटकाने के लिए ट्रैश बीस्ट की तरफ एक बड़ा सा पत्थर फेंक कर मारता है। इस वजह से इस ट्रैश बीस्ट का ध्यान ग्रीस की तरफ चले जाता है तो ग्रीस ट्रैश बीस्ट का ध्यान भटकाने के लिए अपनी तरफ भागता है। फॉलो ये तो कब से एक ही जगह पर फ्रीज होकर खड़ा था। उसके दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी। फॉलो एकदम से खुद पर ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। सामने उसकी कैप गिरी हुई थी। अगले ही पैनल में हम देखे तो ट्रैश बीस्ट की तरफ कोई गोल गोल घूमती हुई चीज पर टकरा जाती है। ट्रैश बीस्ट देखता है ये कैप थी। हाँ ये फॉलो की ही कैप है। उन्होंने किसी फ्रिस्बी की तरह कैप को ट्रैश बीस्ट पर फेंक कर मारा था। इस वजह से ट्रैश बीस्ट का ध्यान फॉलो की तरफ चल जाता है। ये ट्रैश बीस्ट फॉलो की तरफ बढ़ता है। फॉलो यहाँ पर रूदो का आवाज लगाता है। रूदो हम देखे रूदो को पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था। समझ में नहीं आता कि फॉलो अब क्या कर रहा है। उसे फॉलो का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और अगले ही पल फॉलो चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल दिखाकर उसे सॉरी कहता है। रूदो की समझ में आता है कि फॉलो अपने आप को सैक्रिफाइस करने जाने वाला है। ये ट्रैश बीस्ट पर अटैक करने के लिए उसके पास आ गया था। फॉलो अपने हैमर से ट्रैश बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इस पल के लिए वो अपने दिमाग में सोचता है तो अगली बार कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। तो ये तो पूरी तरह से स्टन रह गया था। उसने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि फॉलो सीधे अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा। तो बस वहाँ पर खड़े खड़े
ट्रैश बीस्ट को फॉलो पर अटैक करते हुए देखते रह जाता है। ट्रैश बीस्ट फॉलो को कहीं से नीचे गिरा देता है। यहाँ पर एक इम्पैक्ट हो जाता है कि वो एक से चिमनी पर के यहाँ पर खड़ा था और यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है ये ट्रैश बीस्ट फॉलो पर अटैक करने आ गया था तो अपना फॉलो जो है लंबी पाइप जैसी सामने खड़ा हुआ था। जब ट्रैश बीस्ट ने फॉलो पर अटैक कर दिया तो जिसे फॉलो तो नीचे गिर गया और इस पाइप का जो निचला वाला पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया और ऊपर वाला जो पार्ट है एकदम से ऊपर उड़कर ट्रैश बीस्ट के ऊपर गिर गया। तो ट्रैश बीस्ट कर काफी इम्पैक्ट हुआ है। इस चक्कर में वो नीचे खायर में गिर जाता है। रूदो ये तो बस देखता रह जाता है। लोगों को मैं ये बता दूं कि फॉलो खत्म नहीं हुआ है। रूदो भाग कर खाई की तरफ आ जाता है। नीचे देखता है तब उसे दिखाई देता है कि फॉलो खाई पर नीचे उसे टकरा कर बेहोश होकर गिरा हुआ है। वो काफी इंजर था, उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। फॉलो की हालत देखकर रूदो पूरी तरह से शॉक हो गया था। फॉलो को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मरने की कगार पर आ चुका है। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। क्या अब इस चैप्टर से मैं एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट रखने वाली हूँ। ये चैप्टर शुरू करते हैं 124 मी टू। यही वाला चैप्टर में नीचे गिरे हुए फॉलो से ही शुरू होता है। फॉलो मरा नहीं है, बेचारा जिंदा है। तो बहुत सारा खून निकल गया था, इस वजह से वो धीरे धीरे बेहोश होने लग गया था। जो हैमर है और भी नीचे गिरने वाला होता है और अपने बची कुछ ताकत से फॉलो हैमर को गिरने से बचा लेता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है। फॉलो बहुत देर तक नीचे खाई में गिरा हुआ था। अपने पेट को हाथ लगाता है, हाथ से खून निकल रहा था। उनको देखकर फॉलो ये समझ लेता है तो आखिरी वक्त आ चुका है। वो अपने पास्ट को याद करने लग जाता है। यानी कि यहाँ पर हमें फॉलो की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाने वाली है। बैकग्राउंड स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है छोटा फॉलो कि ठंड में प्लेग्राउंड में किसी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है कि काफी क्यूट थी और फॉलो वहाँ पर पहले से ये देखकर कहती है, फॉलो तुम हमेशा हम लोगों से पहले पहुँच जाते हो। और इस लड़की का ये प्रेज सुनकर तो दिल से खुश हो जाता है और उससे कहता है क्योंकि मुझे तुम लोगों से खेलना जो होता है। लड़की भागकर उसके पास आ जाती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्राउंड में ये लड़की और फॉलो रूम में बैठ जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई थी। ये दोनों भी अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। दूसरे से ऐसे ही बात कर रहे थे कि तुमने अपने माँ को क्या बताया। लड़की बता देती है मैं अपने दोस्त के घर पर खेलने जा रही हूँ। कोई बता देता है कि हाँ मैंने भी ऐसा ही कहा। अब घर पे पता चला हम लोग ऐसे ही में बाहर खेल रहे थे तो हम तो बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। अब ये लड़की फॉलो से कहती है तुम जानते हो यार मैं स्नो में बाहर खेलना कितना अनोइंग होता है। यार ये लड़का कहाँ रह गया। तो उसकी वजह से ही माँ से झूठ कहना पड़ा। फॉलो भी ठंड में कांपते हुए कहता है अगर मेरी माँ को पता चला कि मैं बाहर खेल रहा हूँ तो मेरी हालत ही खराब कर देगी। और फॉलो एकदम से सामने देखता है और इस लड़की से कहने लग जाता है ऐसा कहते हैं कि बस नॉर्थ वार्ड में ही स्नो गिरती है। डैड मुझे बता रहे थे टाउन की सभी जगह में से नॉर्थ वार्ड ही ऐसी जगह है जो कि स्पेयर के पास की जगह है। जब कभी नॉर्थ वार्ड में विंटर होता है नॉर्थ वार्ड से खतरनाक जगह होती है। स्नो कितनी सुंदर है और बहुत टॉक्सिक है, हम लोगों को केयरफुल रहना होगा। तो मुड़कर इस लड़की की तरफ देखता है। ये लड़की ठंड से कांपने लग गई थी और थोड़ा परेशान हो जाता है। कहता है अरे मुझे माफ कर देना, मेरा ध्यान नहीं था। को मैं तुम्हारे पास आता हूँ फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। पता नहीं उस लड़की को आने में इतनी देर क्यों लग रही है। ये लो तुम मेरा स्कार्फ भी पहन सकती हो। फॉलो अपना स्कार्फ निकाल कर दे दे। पहले ही ये लड़की सामने देखती है तो हमारे सामने एक दूसरे लड़की को दिखाया जाता है और ये लड़की इस लड़के का इंतजार कर रहे थे। किसी गिरती हुई स्नो में ही स्वेटर वगैरह पहने नॉर्मल कपड़ों में वो के सामने ब्रेव लड़की की तरह चल रहा था। वहाँ से गिरते हुए स्नो को खाता है। तो इसके एक्शन को काफी केयरफुली देख रहा था। ये लड़का अपना मुंह ऐसा खराब करके दिखाता है और कहता है तुम लोग इसे टॉक्सिक कहते हो। देखो मैंने इसे खा लिया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये लड़की उस पर चिल्लाती है ये रुक जाओ, तुम ऐसे ही नहीं खा सकते, इससे तुम मर भी सकते हो। ये लड़का भी उसकी बातों को ऐसे उड़ा देता है। कहता है ये बस ऐसी बातें होते हैं, बड़े लोग हमें भी बोलने के लिए बता देते हैं। देखो मैं तो तुम्हारे सामने जिंदा हूँ, मैंने अभी तुम्हारे सामने ये प्रूव कर दिया कि ये चीज मुझे मार नहीं सकती। लड़की उस पर फिर से चिल्लाती है तो तुम्हें इतने आने में देर क्यों हो गई। ये इन दोनों की बातें चल रही थी और फॉलो नीचे बैठा हुआ दोनों को देख रहा था। इसके मन में आता है क्या करूँ, क्या करूँ, इससे मैं कूल बन जाऊंगा। फिर ये तीनों एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। अब ये तीनों जब खेल रहे थे तब ये लड़का और स्मार्ट दिखाते हुए इन लोगों को बताता है तुम लोगों को एक चीज दिखाने के लिए लाया हूँ। ये लड़का एक लंबा हैमर बाहर निकलता है। हाँ यही फॉलो वाला हैमर है क्योंकि असल में इस लड़के का था। और ये लड़की इस हैमर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। अब ये लड़का अपने आप को कूल दिखाते हुए लोगों से बातें करने लग जाता है। ये कोई आम हैमर नहीं है, करो मैंने इसे कहाँ ढूंढा होगा। तो ये लड़की कहती है शायद कंस्ट्रक्शन साइट पर। फॉलो कहता है और फिर शायद तुम्हारे पिताजी के टूल बॉक्स में। लड़का कहता है नहीं तुम दोनों भी रॉन्ग हो, मैं इसे पोल्यूटेड जोन से लाया हूँ। ये सुन फॉलो सरप्राइज हो जाता है क्या सच में। पोल्यूटेड जोन तो काफी डेंजरस जगह है। कहते हैं वहाँ पर ऐसे ट्रैश बिस्ट है जो इंसानों को खाते हैं। यहाँ तक कि तुम वहाँ पर चले जाओ तो वहाँ की भी तुम्हें मार देगी। यहाँ तक कि बड़े लोग भी वहाँ पर जाने से घबराते हैं। लड़का थोड़ा परेशान होकर कहता है अगर तुमने ये किया तो तुम मर जाओगे, ऐसा करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये बातों को सुनकर हमेशा चीज को ट्राई करने से डरते हैं और इसी चीज को मैं प्रूव करने के लिए पर गया था। लो परेशान हो जाता है। कहता है हाँ ये सच है। अच्छा तो तुमने प्रूव कर दिया, मरे नहीं हो। कि लड़का अपना चेहरा एकदम परेशान दिखा कर कहता है डूड वहाँ लगा कि मैं वहाँ मरने ही वाला हूँ। जानता हूँ कि वहाँ पर जाने के लिए हमारे पास मास्क होना जरूरी है तो मैंने खुद एक मास्क बनाया, वहाँ पर चला गया। वहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि मैं वहाँ पर थोड़ा सा हिल भी नहीं पाया और वहाँ पर कोई ट्रैश भी मेरे पीछे पड़ गया। मैं तो अपने पैंट ही गीली कर दी थी। फॉलो यहाँ पर उस मास्क को याद करता है, कहता है क्या तुमने वो वाला
मास्क पहना? तुम जानते हो ना वो मास्क और नाक को कवर नहीं करता। रुको, और तुम्हारे पीछे ट्रैश बिन भी लगा हुआ था। लड़का कहता है हाँ, ने अपनी पैंट भी गीली कर दी। ये बात भी सच है। इतना डर गया था, इतना डर गया था, लगा मैं ही तो मरने ही वाला हूँ, जिंदगी यही पर खत्म हो गई। तभी वो लोग मुझे बचाने आ गए। तो क्लीनर्स देखते हैं कि इस इमेज में, अब इस इमेज में हमें कुछ डिफरेंट क्लीनर्स को दिखाया जाता है। उन्हें इस लड़के को बचाया। इधर क्लीनर्स का नाम सुनकर फॉलो यहाँ मेस्मराइज हो जाता है। लड़का आगे बताने लग जाता है, क्लीनर्स में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पावर होती है। वो लोग ऐसे वेपन्स यूज करते हैं। वो लोग अचानक से आ गए, ट्रैश बीस को खत्म कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी औसम चीज कभी नहीं देखी है, तो इसलिए मैंने अपना मन बना लिया है। चलो गेस करो। लड़का अपने हैमर को स्विंग करके इसे कहता है, मैं आगे जाकर गिवर बनूंगा, क्लीनर्स को ज्वाइन करूंगा। तो अब इनकी ये दो दोस्त है। इस लड़के से पूछती है, क्लीनर्स वो वही लोग हैं ना जो इस सिटी को ब्यूटीफुल बनाते हैं? लड़का बताता है, नहीं स्टूपिड, ये क्लीनर्स अलग है, ट्रैश बीस से लड़ते हैं। और इसी लड़के का ये स्पिरिट देखकर छोटा फॉलो अपने दिमाग में सोचता है, मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं किसी की तरह औसम बन जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं औसम बन जाऊँ। कुछ तो है जिससे मैं औसम बन जाऊंगा। और यहाँ हमें फॉलो को उसके दोस्तों के साथ अलग अलग गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। फॉलो अब बड़ा हो गया था। यहाँ वो फिर से अपने दोस्तों से मिलता है। कि ये फ्रेंड फॉलो के पास आती है और उसे ग्रीट करके उसका हालचाल पूछती है। फॉलो भी ऐसे ऊपर ऊपर की बातें बता देता है कि स्टडी कराओ, स्काउट कराओ, ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमना। तुम क्या कर रही हो? तो फॉलो के दोस्त भी बता देते हैं, मैं भी बस कुछ ऐसा ही कर रही हूँ, बस वर्कआउट नहीं करती। तो तुम वर्कआउट कर रहे हो, क्या तुम भी क्लीनर बनना चाहते हो? फॉलो ऐसे बता देता है, नहीं क्लीनर बनना तो उसकी बात है, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ ताकि लड़कियों को इम्प्रेस कर सकूं। ऐसे ही ऊपर ऊपर की बातें करता है। फॉलो की दोस्त से पूछती है, अच्छा तो ये वर्कआउट करना काम आ गया? वो अब थोड़ी देर रुक जाती है और फॉलो से फिर से पूछती है, क्या इन दिनों तुम मुझसे मिल रहे हो? फॉलो कुछ देर तक शांत रहता है और अपनी दोस्त से पूछता है, जब तुम्हें उसके बारे में बात करनी होती है तभी तुम मुझसे मिलने आती हो, ऐसा ही है ना? तब फॉलो की दोस्त थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखती है। उसी वक्त फॉलो सब्जेक्ट चेंज करते हुए हंसकर अपनी दोस्त से बताता है, और नहीं, मैं उससे फिलहाल नहीं मिला हूँ। मैं जब उससे लास्ट बार मिला था तब उसने मुझे कहा था कि वो अपने आप को ट्रेन करने के लिए जा रहा है। उसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। ये सुन फॉलो की दोस्त थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। तभी टाउन में ट्रैश बिन अलर्ट का सायरन बज जाता है। सभी को यह बताया जाता है, जो भी सिटीजन टाउन के मेन एंट्रेंस के यहाँ पर है, उन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए कहा गया है। ये सुनकर फॉलो और उसके दोस्त फिर परेशान हो जाती है और ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं। फॉलो एक दोस्त का हाथ पकड़ कर भाग रहा था और उसे कहता है, लोग यहाँ से निकल रहे हैं, चिंता मत करो, हमारा ये एरिया भूल भुलैया जैसा है, ट्रैश बिन हमें आसानी से बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा। दोनों भी एक साथ सेफ जगह पर जा सकते हैं। फॉलो जब अपने दोस्त को लेकर वहाँ से भाग रहा था तभी उसके सामने कुछ अनजान लोग ट्रैश बिन की फाइट को देखने के लिए जा रहे थे। और उन्हीं के बातों से फॉलो को समझ में आता है कि उस ट्रैश बिन से एक बच्चा लड़ रहा है कि क्लीनर से है। कहते हैं उस बच्चे के पास एक लंबा वेपन है। ये बात सुनकर फॉलो के दिमाग में अपने दोस्त की इमेज आती है। वो भी आगे जाकर क्लीनर बनने वाला है। तो ऐसा लगता है कि उसका दोस्त क्लीनर बन चुका है। तो वहाँ पर ट्रैश बिन से लड़ रहा है। वहाँ पर फॉलो अपने दोस्त का हाथ छोड़ देता है और उसके सामने से जो ये लोग भाग रहे थे वो उनके पीछे भागता है और जाते हुए अपने दोस्त से कहता है, मेरे बगैर यहाँ से चली जाओ। फॉलो की दोस्त बेचारी कंफ्यूज हो जाती है। फॉलो का इस बात पर ध्यान नहीं था। काफी एक्साइटमेंट में उस क्लीनर को दिखने के लिए भाग रहा था। यहाँ तक कि उसकी कैब भी नीचे गिर गई थी। इस बात का फॉलो को ध्यान नहीं था। अपने दोस्त को याद करके ही सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने अब तक हार नहीं मानी है। वो भाग कर ही वॉल की तरफ आता है जहाँ से सभी लोग फिर से ही क्लीनर और ट्रैश बिन की फाइट देख रहे थे। फॉलो काफी तेजी से तरफ भागता है। वो अपने दोस्त को देखने के लिए काफी एक्साइट था। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। ना मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।